आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में सलाम। खुदा आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आइए हम अपने सरों को प्रभु की हजूरी में झुकाएं और आज के समय में अपने आप को खुदा की हजूरी में सुपुर्द करें। सर्वशक्तिमान, दयालु और कृपालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते, शुक्र करते आज के समय के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में दिया, कि हम प्रभु जी आपकी हजूरी में रहते आपके नाम को महिमा और तारीफ देने वाले हो सके, आपका शुक्र करने वाले हो सके। आपका धन्यवाद करते हैं। शुक्रगुजार है अपने अजीजों के लिए प्रभु कि आपने इन सबको तंदुरुस्ती में रखा, जिंदगी की बढ़ोतरी बख्शी और अपनी पाक हजूरी की बरकरारी बख्शी। धन्यवाद के योग्य ठहराए कि मिलकर आपकी हमदो सना और बढ़ाई करते जाएं। प्रभु जी आपका शुक्र करते हैं। ये बख्शिए प्रभु, जो आज वक्त आपकी हजूरी में व्यतीत किया जाए वो आपकी महिमा के योग्य ठहरे और पिता परमेश्वर वो हम सब के लिए आशीष और बरकत का स्रोत ठहरे। जितने अजीज प्रभु जी जुड़ रहे हैं इन सबको आशीष और बरकत देना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो पवित्र शास्त्र में से खुदा ने हमें दिया है। हम उस पर ध्यान करेंगे। पहला पतरस उसका 4 अध्याय और उसके 7वें वचन से जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें वहां पर बताता है कि एक अच्छे और भले भंडारी की बात करता है कि हमें खुदा के, परमेश्वर के भले भंडारी होना चाहिए। और जब हम भंडारी की बात करते हैं, एक स्टूवर्ड की बात करते हैं, स्टूवर्डशिप की बात करते हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी का काम आता है, क्योंकि भंडारीपन उसको सौंपा जाता है जिस इंसान में वफादारी पाई जाती है। भंडारीपन उसे सौंपा जाता है जो ईमानदारी से काम करता है। भंडारीपन उसे सौंपा जाता है जो अपनी जिम्मेदारियों को समझे। लेकिन भंडारीपन मिलने के बाद, क्योंकि जब जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं तब हम कुछ और होते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं तब हम कुछ और हो जाते हैं, तब हमारे जीवन बदल जाते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं भंडारीपन की तो परमेश्वर का वचन हमें बताता तो है कि हमें कैसा जीवन व्यतीत करना है, लेकिन वो तब तक रहता है जब तक भंडारीपन बहुत बार हमें सौंपा नहीं जाता। और बहुत बार जब सौंप दिया जाता है तो हम अपनी जिम्मेदारियों को जो हमें सौंपी गई होती हैं उनको बहुत बार भूल कर फिर कुछ और कार्यों में लग जाते हैं, या उसको वफादारी से देना भूल जाते हैं अपने भंडारीपन को। परमेश्वर का वचन जब हम बात करते हैं कहता है कि बी अ गुड स्टूवर्ड ऑफ गॉड। और प्रभु के वचन में बड़ी स्पष्टता से लिखा है, कहता सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। किस किस बात की हम बात करते हैं? परमेश्वर का वचन तो कहता है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। एक अच्छे भंडारीपन का सबसे बड़ा काम प्रार्थना में सचेत रहना, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है। और बहुत बार हम कहते हैं कि मेरा मन नहीं करता कि मैं प्रार्थना करूं। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मैं अपने आप को पवित्र करके उसकी हजूरी में नहीं ला पाया। तो जब पवित्र करके उसकी हजूरी में हम आ नहीं पाए तो हमने 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे बैठकर वहां पर अपने आप को किस काम में इस्तेमाल किया? हमारा ध्यान किधर था? क्या हम सचेत होकर उसकी हजूरी में प्रार्थना के लिए आए? या फिर जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो क्या सचेत होकर बैठते हैं? या फिर हम प्रार्थना में लगे रहते हैं तो क्या सचेत होकर लगे रहते हैं? क्योंकि प्रभु का वचन तो साफ बताता है, कहता है कि 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 7 में उसका 2nd पार्ट कहता है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हम सचेत हैं, चौकन्ने हैं, और कितने हैं? हम प्रार्थना में कितना मन लगा पा रहे हैं और कितना ध्यान लगा पा रहे हैं प्रार्थना में, इस बात को हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक तरफ तो हम अपने आप को भंडारी कहते हैं कि हमें जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं,
और दूसरी तरफ जो वक्त खुदा के साथ हमारा व्यतीत होना चाहिए, उसमें हम कितना समय दे पा रहे हैं। बहुत बार हम कहते हैं कि दसवांत देना चाहिए, समय का दसवांत देना चाहिए। बहुत बार हम कहते हैं कि जितना समय हम ज्यादा से ज्यादा दे पाए प्रार्थना में सचेत होकर उतना देना चाहिए। बहुत बार हम ये भी कहते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसमें हमारा ध्यान कहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना समय का दसवांत देते हैं प्रार्थना में या सारा दिन प्रार्थना में रहते हैं, वक्त खुदा की हजूरी में व्यतीत करते हैं, लेकिन उस बिताए हुए वक्त में जब हम प्रार्थना में सचेत होकर नहीं बैठते, संयमी और सचेत होकर नहीं बैठते, तो हमारी प्रार्थना अधूरी रह जाएगी, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और लगा रहेगा, हमारा मन कहीं और लगा रहेगा। मुंह से तो हम परमेश्वर की बड़ाई करते रहेंगे, उसका धन्यवाद करते रहेंगे, उसके वचन की बड़ाई करते रहेंगे, उसके वचन को पढ़ते रहेंगे, लेकिन जब जब हम उसमें सचेत नहीं रहेंगे तो हम अधूरे पाए जाएंगे। प्रभु का वचन सबसे पहली बात जब हम देखते हैं तो वो साफ बताता है, कहता है कि हमारा ध्यान प्रार्थना में लगातार सचेत होकर बने रहना चाहिए। दूसरी बात वो कहता है, सब में श्रेष्ठ बात यह कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। महान बात, सबसे महान बात क्या है, सबसे श्रेष्ठ बात क्या है? कहता है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हम कहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन हम दूसरे के गुनाहों को लाकर चौकों में खड़ा कर देते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि जो प्रेम है वो अनेक पापों को ढांप देता है। तो हम अपने खुदा के दिए हुए प्रेम से जो गुनाह गलतियां जाने अनजाने में होती उनको ढांपते हैं, या फिर उनको सबके सामने खड़ा कर देते हैं, या जिनको नहीं भी पता होता उनको भी जाकर बताते हैं कि ये सब हुआ है। प्रभु का वचन यहां पर बताता है, कहता कि एक दूसरे से प्रेम रखें, क्योंकि जब हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे तो हमें उसकी अच्छाइयां भी दिखेंगी, गुनाह ही नहीं दिखेंगे, गलतियां ही नहीं दिखेंगी, बुराइयां ही नहीं दिखेंगी। क्योंकि अगर हम अपने जीवन की बात करें तो हम अपनी काबिलियत के तौर पर खुदा के साथ नहीं जुड़े। खुदा की दया, खुदा का रहम हम पर हुआ है कि उसने हमें चुना और अपनी हजूरी में होने के लायक बनाया है। प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33 और 19 वर्स में लिखा है, कहता उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। मैं तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। खुदा की जो दया है, खुदा का जो अनुग्रह है, कहता जिस पर मैं करना चाहूं उसी पर करता हूं। और खुदा ने हम पर अपना अनुग्रह, अपनी दया बनाई कि आज खुदा ने मौका दिया कि हम उसके धन्यवाद में बने रह सके, उसके शुक्रगुजारी में बने रह सके, उसकी महिमा कर सके। कैसे कर सके? उसके प्रेम में, उसके प्रेम में, जिसमें वो कहता है कि तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, अधिक प्रेम रखो, क्योंकि यही श्रेष्ठ बात है। हम एक दूसरे को बहुत बार खुदा के घर में भी देखकर बर्दाश्त नहीं करते हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, घरों में एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। बातचीत करते हैं तो हम मुंह से तो कुछ और होते हैं, दिलों में कुछ और होते हैं। तो ये जो उतार चढ़ाव जिंदगी के आते हैं वो हमें परमेश्वर से दूर कर देते, एक अच्छे भंडारीपन बनने नहीं देते। हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें जो खुदा ने हमें सौंपी है। जब हम कहते हैं कि हम एक अच्छे भंडारी बनना चाहते हैं या हम एक अच्छे भंडारी हैं, तो सबसे पहली बात वो साफ कहता है कि सब बातों का अंत होने वाला है। और कैसे होने वाला? तुरंत होने वाला है।
इसलिए सबसे पहली बात वो कहता है कि प्रार्थना में संयमी और सचेत रहें, लगातार उसमें बने रहें, सचेत होकर बने रहें। और तीसरी बात वो कहता है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखें, यही श्रेष्ठ है। हमारा प्रेम जो एक दूसरे के प्रति उमड़ता है वो बताता है कि हम कितने श्रेष्ठ हैं और हम कितने प्रार्थना में सचेत होकर चलते हैं। बहुत बार जो हमारे साथ अच्छा करते हैं उनके लिए तो हम अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन जो गलती से अनजाने से हमारे लिए कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं, हम उनको देखना भी नहीं चाहते हैं। या बहुत बार ऐसा भी होता है जो हमारे लिए अच्छा करते हैं, हम उन्हीं का बुरा करने में लगे होते हैं, हम उन्हीं का बुरा करने में लगे। प्रभु का वचन जाने, वो साफ बताता है, यहाँ पर कहता है कि जो प्रेम है वो अनेक पापों को ढांप देता है। ये है प्रेम, खुदा का प्रेम। क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया, इसलिए उसने अपनी जान कुर्बान करके, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान करके सलीब पर हमारे गुनाहों को धो डाला, ढांप दी। और हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो हमें भी चाहिए, जब हम एक दूसरे को कहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, तो हमारा जो प्रेम मसीह के द्वारा हमें मिला है वो भी दूसरे के अनेक पापों को ढांपता दिखाई देना चाहिए। चौथी बात वो कहता बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। और ये बड़ी खुशी की बात है कि जब हमारे पास कोई चल कर आता है तो हम बहुत खुश होते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि कोई अजीज हमारे पास चल रहा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि कोई अजीज हमारे पास चल कर आया। लेकिन उस धन्यवाद में हम कितने दिन तक बने रहते, कब तक बने रहते हैं? क्योंकि प्रभु का वचन कहता बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। हम एक दूसरे को गले तो बड़ी खुशी से मिलते हैं, घर में तो बड़ी खुशी से बुलाते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारे विचार उसके विपरीत हो जाते हैं। हम गलत बातें सोचने लग जाते हैं और अंदर जाकर जब हम कहते हैं कि ये यहां क्या लेने आए, क्यों आए, इनको क्या चाहिए, कब तक रुकेंगे, क्या चाहते हैं ये हमसे, इनको यहां नहीं होना चाहिए था। और बहुत बार हम उनको भगाने में लग जाते हैं, दिल से सत्कार नहीं करते हैं बल्कि जुबान से करते हैं। प्रभु का वचन कहता बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करे। क्योंकि हम जब कुड़कुड़ाना शुरू कर देंगे तो हमारी जो मेहनत, जो सेवा भावना हमारे अंदर थी, जो हमने काम किया, वो सब खत्म हो जाएगा। एक तरफ तो हम किसी को खाना परोसते हैं, पानी देते हैं, और दूसरी तरफ उसके विपरीत कुड़कुड़ाते भी, उसके लिए हम कुड़कुड़ाना शुरू कर देते। तो हमारा एक उसकी सेवा करने का या उसका सत्कार करने का क्या फायदा? किस भावना से हमने उसका सत्कार किया? खुदा तो जानता है, क्योंकि खुदा हृदय को जानता है। वो सामने वाला मनुष्य ना जानता हो, खुदा जानता है, और फल भी खुदा देता है, मनुष्य नहीं देता। हम प्रभु के हाथों में अपने आप को सुपुर्द करें, प्रभु के हजूरी में अपने आप को सुपुर्द करें, उस पर ध्यान लगाएं कि प्रभु का वचन हमें कहता है कि जब हम अतिथि को देखें तो बिना कुड़कुड़ाए उसका सत्कार करें। अपने अजीजों का जो खुदा ने हमें दिए, उनका जिनको हम प्यार करते हैं, और प्यार हमें किसको करना है? सबको करना है, क्योंकि खुदा ने सबको बनाया है। और वही प्यार है जो दूसरों के गुनाहों को ढांप देता है। और जब वो ढांपना शुरू कर देगा तो अतिथि सत्कार भी बिना कुड़कुड़ाए होना शुरू हो जाएगा। पांचवी बात कहते हैं कि जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। जब खुदा वरदान देता है तो लेते समय हम कुछ और होते हैं। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि लेते समय हम कुछ और होते हैं, लेकिन जब बारी उसको इस्तेमाल करने की आती है तब हम कुछ और हो जाते। खुदा ने हमें अलग अलग वरदान दिए, खुदा ने हमें अलग अलग आशीषें दी हैं,
और जब भी हम उन वरदानों को खुदा की महिमा के लिए या एक दूसरे की भलाई के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि उसने तो नहीं किया तो मैं क्यों करूं, वो तो कर नहीं रहा तो मैं क्यों करूं, वो नहीं कर रही तो मैं क्यों करूं। तो खुदा का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुने। वो कहता है जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। हो सकता है जो वरदान खुदा ने आपको दिया हो सामने वाले को ना दिया हो सकता है जो आशीष खुदा ने आपको दी हो सामने वाले को ना दी हो सकता है जो बरकत खुदा ने आपको दी हो वो सामने वाले को ना दी, जिसके साथ आप उसको कंपेयर करना चाहते हैं। आपकी कंपैरिजन किसके साथ है? आशीषें खुदा देता है, वरदान खुदा देता है, तोड़े खुदा देता है, और हम कंपेयर किसके साथ करें? इंसान के साथ करें। इंसान नहीं आपको दे रहा है, खुदा दे रहा है। कहता है जिसको जो वरदान मिला है वो एक दूसरे की सेवा के लिए भले भंडारियों के समान इस्तेमाल करें। अगर हम भले भंडारी हैं तो हमारे जो तोड़े हैं, हमारे जो वरदान है, हमारी जो सेवाएं हैं, वो एक दूसरे के साथ कंपैरिजन में नहीं होनी चाहिए, खुदा की सेवा के लिए होनी। कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा वो खुदा देखे, हम नहीं। हमारा काम नहीं है। हमारा काम है जो तोड़े, जो वरदान मुझे मिला है, आपको मिला है, हम उसको खुदा की सेवा के लिए इस्तेमाल करें। बहुत बार बार बताना पड़ता है कि खुदा ने आपको ये वरदान दिया है, उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। बार बार कहना पड़ता है ये वरदान खुदा ने आपको दिया है, इसको खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। याद रखें, जितना आप उसके दिए हुए वरदानों को इस्तेमाल करोगे, खुदा की आशीषें उतनी ही बढ़ती जाएगी। आप जितना जिस वस्तु को इस्तेमाल करते हैं वो आप उसके प्रति उतना ही नॉलेज प्राप्त करते जाते हैं और वो आपके लिए उतनी ही आशीषित होती जाती है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है अगर हम अपने आप को भले भंडारी कहते हैं, खुदा के स्टूवर्ड कहते हैं, उसके अच्छे भंडारीपन में अपने आप को देखते हैं, तो खुदा का वचन कहता है ये पांचवां गुण भी हम में होना चाहिए। छठवीं बात वो कहता है यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। एक भले भंडारीपन में क्या पाया जाता है? प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है एक भले अधिकारी में क्या पाया जाता है, जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई उसमें क्या पाया जाता है? कहता कोई ऐसा बोले तो ऐसा बोले जैसे परमेश्वर का वचन बोल रहा है। हम कहते हैं इसकी बातें मुझे पसंद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हम बहुत बार या तो अच्छा नहीं बोलते एक दूसरे को, या फिर हम अगर सच बोलते हैं तो अब तकलीफ देते हैं। हम किस दायरे में खड़े हैं? क्या हम वो बोलते हैं जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जैसे परमेश्वर का वचन है वैसे ही हम बोलते हैं, या फिर हम वो बोलते हैं जो हमारा मन हमें बोलने के लिए कहता है? हमारी बातें, हमारा जीवन खुदा में कहां पर आधारित है? प्रभु का वचन साफ कहता है, 6वीं बात हमने देखी, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। हमारा बोलना इस बात को साबित करे कि हम वाकई ही परमेश्वर के वचन के द्वारा बोल रहे हैं। हमारा प्रेम करना इस बात को साबित करे कि हमें वाकई ही परमेश्वर का प्रेम है। हमारा जो एक दूसरे के लिए खुदा के वरदानों को इस्तेमाल करना है वो वाकई इस बात को जाहिर करे कि हम वाकई उसके अच्छे भंडारी हैं। और जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर के वचन के मुताबिक बोलते हैं, उसकी आशीषों को बांटते हैं, उसकी महिमा को बांटते हैं। अपनी जीभ को खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रभु का वचन साफ बताता है, कहता है किसी भी जल के सोते से खारा और मीठा पानी नहीं निकल सकता, एक ही तरह का निकलेगा। कोई भी इंसान कहता है 2 मालिकों की सेवा कर, 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो एक से मेल और दूसरे से बैर रख सकता है। हम अपनी जीभ को खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल कितना कर सकते हैं? सचेत होकर करें। प्रभु का वचन कहता है सचेत होकर इस्तेमाल करें। जितना सचेत होकर उसको खुदा की महिमा के बोलने के लिए इस्तेमाल करते जाएंगे, खुदा उतना ही आपको बढ़ाता जाएगा। 7वीं बात वो कहता है यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। हालेलुया। हम सेवा तो करते हैं लेकिन सेवा दिखती नहीं। हम सेवा तो करते हैं लेकिन खुदा की शक्ति के साथ नहीं करते।
क्योंकि अगर खुदा की शक्ति के साथ हम सेवा करते हैं तो खुदा की सामर्थ हमारे अंदर दिखनी भी चाहिए। और बहुत बार जब आप खुदा की शक्ति के साथ, खुदा की दी हुई सामर्थ के साथ सेवा करते तो बहुत सारे अजीज आपको सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको वो बातें पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो वैसे राहों पर चलना नहीं चाहते हैं। जो आज भी अधिकारीपन के लिए लड़ते हैं, जो आज भी अपने जीवन को समाज की वस्तुओं के लिए लड़ना सिखाते हैं, वो खुदा के हजूरी में उसकी सेवा को उसकी दी हुई शक्ति के साथ करने में असमर्थ रह जाते हैं। प्रभु का वचन यहाँ पर बताता है, कहता हम सेवा करें तो कैसे करें? परमेश्वर की शक्ति जो वो हमें देता है उसके द्वारा करें, क्योंकि जो परमेश्वर की दी हुई शक्ति से सेवा करता है वो सुनाता नहीं है किसी को, उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता कि कौन आएगा तब मैं करूंगा, कि वो नहीं करते तो मैं नहीं करूंगा, ये नहीं करेंगे तो वो मैं नहीं करूंगा। उसको पता है, कहता है जो सामर्थ खुदा ने दी, वो कहता है जो वरदान खुदा ने तुम्हें दिए, जो सामर्थ खुदा ने दी, उसके द्वारा उसकी सेवा करो। यही एक भले भंडारी में पाया जाता है। हम अपने आप को खुदा के चुने हुए, मसीह के अगुए, मसीह के सेवक, मसीह के चुने हुए, उसकी पवित्र प्रजा, राज पदधारी याजकों का समाज तो कहते हैं, लेकिन जब भंडारीपन हम में ढूंढा जाता है तब ये जो वचन की बातें हैं वो बहुत कम हमारे अंदर पाई जाती है। अगर जब पाई जाती हैं तो खुदा हमें अपनी महिमा में इस्तेमाल करता है, और जब नहीं पाई जाती हैं तो हम साफ जाहिर करते हैं कि जो जिम्मेदारियां हमें सौंपी गई थी हम उसमें वफादार नहीं हैं। 7वीं बात परमेश्वर का वचन कहता है जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट। आप जो कुछ भी करते एक अच्छे भंडारी के रूप में, उसके द्वारा क्या होना चाहिए? कहता है परमेश्वर की महिमा प्रकट होनी चाहिए। अगर मसीह की महिमा, परमेश्वर पिता की महिमा प्रकट नहीं होती है तो याद रखें कि हमारा भंडारीपन जो हमें सौंपा गया है वो अधूरा है। हम अपनी जिम्मेदारियों में वफादार नहीं, हम खुदा की हजूरी में वफादार नहीं, उसकी सेवाओं में वफादार नहीं, उसके दिए हुए वरदानों में वफादार नहीं है। हम उसकी सेवा जो करते हैं उसकी दी हुई शक्ति के साथ नहीं करते हैं। हम जो बोलते हैं वो वचन खुदा के नहीं। तो याद रखें, प्रभु का वचन हमें स्पष्टता से बताता है कि हमारा जीवन, जब हम कहते हैं कि मैं एक भंडारी पर, आई एम द स्टूवर्ड ऑफ गॉड, तो वो कैसा जीवन होना चाहिए, और उस आधार पर चले, खुदा की महिमा में बने रहें, खुदा के वचनों पर ध्यान करें, और खुदा आपको और आपके परिवारों को बरकतों से भरता अपनी महिमा में इस्तेमाल करता जाएगा, और एक अच्छे और भले भंडारी बनाकर खड़ा करेगा जो खुद भी आशीष पाएंगे और दूसरों के लिए भी आशीष का स्रोत बनते जाएंगे, और खुदा उनको अपनी महिमा में इस्तेमाल करता है। याद रखें। हालेलुया। खुदा आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन। दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपकी हजूरी में आते हैं। आज के इस वक्त को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, जो आपने हमारी जिंदगी में दिया। ये बख्शिए जो अजीज प्रभु जी आज आपकी हजूरी में जुड़े, इन सबको आशीष और बरकत देना, अपनी पाक हजूरी में भरना, अपने धन्यवाद में कायम करना। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सब के साथ हुई जो बसों गाड़ियों में सफर करे, उनके सफर को मुबारक कीजिए। जो बीमार, लाचार, परेशान, तकलीफ में, एक एक को चंगाई, तंदुरुस्ती, बीमारी से छुटकारा, जिंदगी की बढ़ोतरी बख्शिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं दयालु प्रभु बहन गुरप्रीत कौर के साथ हुई जो रोग में है पिता परमेश्वर, और आप पर विश्वास के साथ प्रभु जी आपकी हजूरी में आते प्रभु, उसके शरीर के हर रोग को, बीमारी, परेशानी, तकलीफ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से उससे दूर कर दीजिए। अपने पवित्र हाथों से छू कर चंगाई और तंदुरुस्ती बख्शे, जिंदगी की बढ़ोतरी बख्शे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर बहन मनु के साथ हुई प्रभु, अपनी बेटी को भी अपने पवित्र हाथों से छू कर चंगाई बख्शे। रहते इन्फेक्शन को भी प्रभु जी अपनी बेटी से दूर कीजिए, क्योंकि धन्यवाद करते कि आपने उसको रोग से छुटकारा दिया, और प्रभु वो बेटी आपकी महिमा में खड़ी होती है, आपके धन्यवाद में कायम होती है। प्रार्थना करते हैं मिस्टर जगदीश रॉय के लिए जो हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, उन पर अपनी दया कृपा बनाए रखें। शरीर की कमजोरियां, रोग, परेशानियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनसे दूर करते हैं।
प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, मिसेस रेनू के साथ हुई है प्रभु जी, उसके भी शरीर के इन्फेक्शन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कर दे, चंगाई और तंदुरुस्ती बख्शे प्रभु, अपने धन्यवाद में कायम कर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, मिसेस नीलम के साथ हुई है प्रभु जी, जो बहन घर से दूर आपकी नजदीकी में पिता परमेश्वर विदेश में, उसके भी साथ हुई है, उसको भी चंगाई तंदुरुस्ती बख्शे, उसके कामकाज को बढ़ाइए। प्रार्थना करते हैं हमारे सरपंच साहब के साथ हुई है, उनकी वाइफ के साथ हुई है प्रभु जी, दोनों को चंगाई और तंदुरुस्ती बख्शे, रहती इन्फेक्शन को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनसे दूर कर दें और अपने धन्यवाद में बढ़ाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आपकी पाक हसूरी उनके साथ बनी रहे, जितने अजीज प्रभु जी सुन रहे हैं, बीमार लाचार परेशान है प्रभु, जो आप पर निष्ठा रखते हैं प्रभु जी, हर एक की बीमारी रोग परेशानी तकलीफ जो हॉस्पिटलों में घरों में पड़े प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनसे दूर कर दीजिए प्रभु, अपने पवित्र हाथों से छू कर चंगाई बख्शिए तंदुरुस्ती बख्शिए। बहन बबीता के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, उन्हें भी अपने पवित्र हाथों से छू कर चंगाई और जीवन बख्शिए, आपकी महिमा हो प्रभु जी। प्रार्थना करते भाई बग्गे की मम्मी के लिए प्रभु, आपने चंगाई दी, आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को सुना उत्तर दिया, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। रहती कमजोरी को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करना, तंदुरुस्ती बख्शना, जिंदगी की बढ़ोतरी बख्शना, अपने जलाल से भरना प्रभु जी। प्रार्थना करते भाई अनूप के साथ हुई, उसकी मम्मी को चंगाई बख्शे प्रभु जी, तंदुरुस्ती बख्शे प्रभु। प्रार्थना करते हर घर में सलामती बनाए रखिए, पास्टरेट के साथ हुई, हर नगर के साथ हुई, हर परिवार के साथ हुई प्रभु जी, हर जगह अपनी सलामती बख्शिए। जितने अजीज प्रभु जी जुड़ते हैं उन सबको और उनके परिवारों को, बच्चों को, नौजवानों को आशीष और बरकत दीजिए प्रभु जी। हर एक को अच्छा काम मिलने में सहायता मदद करें, हर एक के कामों को बढ़ाएं प्रभु जी, और प्रभु आपकी हजूरी में रहते आपके धन्यवाद में बने रहे। प्रार्थना करते प्रभु जी, जिनके एग्जाम चल रहे, अक्ल समझ बुद्धि और तंदुरुस्ती बख्शे, पढ़ाई में मन लगाएं, अपने एग्जाम अच्छे से लिखने वाले हो सके। प्रार्थना करते प्रभु उन सबके साथ हुई जो प्रभु जी अपनी जिंदगी को आपके हाथों में सौंप कर अपनी वफादारी देते प्रभु, उनकी वफादारियों को ग्रहण कीजिए और उनके ऊपर अपनी पाक हजूरी बनाए रखिए। हमारे फौजी भाई बहनों के साथ हुई है जो सड़कों पर, बॉर्डरों पर, अलग अलग यूनिट पर तैनात है प्रभु, उन सबको आशीष और बरकत दे, अपनी पाक हजूरी बख्शे। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आपकी दया कृपा उन पर बनी रहे और आपके वचन की भरपूरी उनकी जिंदगियों को मामूल कर दे। पुलिस प्रशासन के साथ हुई, अन्य प्रभु जी सभी महकमों के साथ हुई प्रभु जी, सभी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हुई, संस्थाओं के साथ हुई प्रभु जी, एनजीओस के साथ हुई, एक एक को अपनी सेवा में बहुत तायत से इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। जो फ्रंट लाइन पर आकर प्रभु जी आपकी सेवाएं देते हैं उन सबको भी आशीष और बरकत दीजिए। प्रार्थना करते हैं नौजवान पीढ़ी के साथ हुई, अपनी पाक हजूरी में कायम कीजिए पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को अपनी हजूरी में बहुत आयत की आशीष दीजिए प्रभु। अच्छी आदतों में बढ़ाइए प्रभु जी, हर तरह की बुरी संगति, विचार, ख्याल, बुरी नीतियां चाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस देश से दूर, ताकि प्रभु जी ये देश तरक्की और उन्नति करे, आपकी हजूरी में बढ़ता जाए और आपकी पाक हजूरी में रहते प्रभु आपके वचन में प्रभु जी कायम होने वाला हो सके। प्रार्थना करते हमारे देश के किसानों के लिए जो सड़कों पर बैठे प्रभु जी, उन सब के साथ हुई, अपनी दया कृपा उन पर बनाए रखिए और प्रभु जी जो कार्य वो कर रहे प्रभु उनमें सच्चाई से न्याय कीजिए। प्रार्थना करते हमारे देश की सरकार के साथ हुई प्रभु जी, उनको भी अकल समझ बुद्धि और तंदुरुस्ती बख्शे कि आपकी दी हुई जिम्मेदारियों को वफादारी से पूरा करने वाले हो सके, और जो भी फैसले ले पिता परमेश्वर वो इस देश को तरक्की और उन्नति की तरफ लेकर जाए और प्रभु बेहतरी की तरफ लेकर जाए। प्रार्थना करते हमारे पंजाब सूबे के साथ हुई और पिता परमेश्वर अलग अलग प्रशासन के साथ हुई, सभी लीडरों के साथ हुई प्रभु जी, उन सबको भी वफादारी बख्शे ताकि पिता परमेश्वर ये सुबह आपकी हजूरी में बढ़ता, आपकी आशीष और बरकतों में बढ़ता, आपके धन्यवाद में बढ़ता कायम होता जाए। आपका वचन प्रभु जी जो एक अच्छा भंडारी बनने के लिए हमें अगुवाई करता है प्रभु, ये बख्शिए कि जो जिम्मेदारियां आपने हमें सौंपी प्रभु उनको वफादारी से पूरा करते हुए आपकी सेवाओं में कायम होने वाले हो सके। प्रभु हर इंसान को आपने वरदान दिया, तोड़े दिए पिता परमेश्वर, ये बख्शिए कि वो उनको समझे और आपकी दी हुई सेवाओं में प्रभु जी
पूर्ण रीति से प्रभु जी वक्त देने वाला हो सके। पिता परमेश्वर हर एक की जिंदगी आपकी हसूरी में बढ़ती जाए और आपकी अगुवाई में कायम होती जाए। पिता परमेश्वर एक एक जन के साथ हुई, अपनी पाक हसूरी हमारे नगरों के साथ, हमारे शहरों के साथ बनाए रखे, हमारी पास्ट्रेट के साथ बनाए रखिए, डाइस ऑफ चंडीगढ़ के साथ हुई प्रभु जी। अपना रहमो फजल सब पर बनाए रखे। जितने अजीज विदेशों में बैठे प्रभु उन सबको आशीष और बरकत दे। हर घर में सलामती बनाए रखिए, हर परिवार को आशीष और बरकत देते जाइए प्रभु जी। हर एक के जीवन को मुबारक ठहराते जाइए प्रभु। इन लैंड डेज में पिता परमेश्वर जब रोज शाम को अजीज एकत्रित होते और रोजे के साथ आपकी हजूरी में आते, सबको ग्रहण फरमाइए पिता परमेश्वर, और आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरी होती जाए। और हर इंसान प्रभु जी अपने गलतियां गुनाहों को पश्चाताप के साथ आपकी हजूरी में आता और उनको छोड़ता हुआ प्रभु जी आपकी महिमा में बढ़ता जाए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपनी पाक हजूरी हमें बख्श दीजिए, अपने जलाल से भरिए, अपनी रूह से भरिए, और प्रभु ये बख्शिए कि आपकी दया, आपकी कृपा, आपका अनुग्रह सब पर बना रहे, ताकि प्रभु जी हर एक की जिंदगी मुबारक ठहरे और आपके वचन के मुताबिक चलती हुई आशीष और बरकत प्राप्त करती जाए। प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पर, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत हो, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दो, बल्कि बुराई से बचो, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक आप ही का है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत, राहुल कदूस की शराकत, अब से लेकर हमेशा तक जितने अजीज जुड़े प्रभु उन सब के साथ, उनके परिवारों के साथ प्रभु जी, आपके खादमगीरों के साथ, कुल मानव जाति के साथ, विश्व के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबको एक बार फिर सलाम। खुदा आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। थैंक यू।